अल्कतराज फेडरल पेनिटेंशियरी समुद्र के बीचों बीच खड़ी वो कुख्यात जेल थी जिसे दुनिया द रॉक के नाम से जानती है, और जहां कैद होना केवल लोहे की सलाखों के पीछे बंद होना नहीं था, बल्कि प्रकृति की सबसे कठोर परीक्षा में धकेल दिया जाना था। क्योंकि इस टापू के चारों तरफ फैला था सैन फ्रांसिस्को बे का हड्डियां जमा देने वाला ठंडा समुद्री पानी। ऐसा पानी जिसका तापमान अक्सर इतना कम होता था कि उसमें कुछ ही मिनट बिताना शरीर की ताकत छीन लेने के लिए काफी था। और यही पानी इस जेल की सबसे मजबूत, सबसे खामोश और सबसे निर्दयी दीवार था। कल्पना कीजिए एक अंधेरी रात की, जब हवा तेज हो, आसमान पर बादल छाए हों, दूर शहर की रोशनियां टिमटिमा रही हों, लेकिन उनके और आपके बीच उफनती लहरें हों। ऐसे में अगर कोई कैदी अपनी कोठरी की दीवार में महीनों से बनाए जा रहे छोटे से छेद को थोड़ा और बड़ा करे, चुपचाप वेंटिलेशन शाफ्ट से निकले, पाइपों के सहारे छत तक पहुंचे और फिर कंटीले तारों से बचते हुए चट्टान के किनारे खड़ा हो जाए, तो उसके सामने दो ही रास्ते हों, या तो वापस उस लोहे की दुनिया में लौट जाए, या फिर उस काले, ठंडे और अनजान पानी में छलांग लगा दे, जहां हर लहर में मौत की संभावना छिपी हो। अल्कतराज के भीतर का जीवन अपने आप में सख्त था। छोटी और संकरी कोठरियां, सीमित बातचीत, 23 घंटे तक बंद रहना, अनुशासन की जरा सी गलती पर सजा और हर कदम पर पहरेदारों की निगरानी। लेकिन इन सब के बावजूद कैदियों के दिल में एक चीज जिंदा रहती थी, आजादी की इच्छा। और यही इच्छा उन्हें असंभव लगने वाले सपने देखने पर मजबूर करती थी। उन्होंने साबुन, टूथपेस्ट और कागज से नकली सिर बनाए ताकि रात की गिनती में पहरेदारों को लगे कि वे बिस्तर पर सो रहे हैं। उन्होंने रेनकोट जैसे जलरोधी कपड़ों को जोड़कर अस्थायी बेड़ा तैयार किया ताकि सीधे तैरने के बजाय पानी पर तैर सकें, क्योंकि वे जानते थे कि सीधे तैरना आत्महत्या जैसा होगा। ठंडा पानी शरीर को पहले झटका देता है, फिर धीरे धीरे उसकी गर्मी खींच लेता है। उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, पैरों में ऐंठन शुरू हो जाती है, सांसें तेज और अनियमित हो जाती हैं, और अगर मन थोड़ा भी डगमगाया तो तेज धाराएं आपको किनारे से दूर खींच ले जाती हैं। ज्वार भाटा कभी भी रुख बदल सकता है। एक पल में आप सही दिशा में बढ़ते दिखेंगे और अगले ही पल आपको महसूस होगा कि आप वहीं के वहीं या उससे भी दूर पहुंच गए हैं। समुद्र का पानी केवल ठंडा नहीं था, वो भ्रम पैदा करने वाला भी था। क्योंकि किनारा दिखता था, शहर की इमारतें नजर आती थीं, लेकिन दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। रात के कोहरे में दिशा पहचानना लगभग असंभव हो जाता था, और यही मनोवैज्ञानिक दबाव सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता था। शरीर की ताकत कम होती जाती और दिमाग सवाल करने लगता, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं किनारे तक पहुंच पाऊंगा? क्या अगली लहर मुझे डुबो देगी? इतिहास में कई बार भागने की कोशिश हुई, कुछ पकड़े गए, कुछ रास्ते में ही रोक दिए गए, और कुछ ऐसे भी थे जिनका फिर कभी कोई पता नहीं चला। न शव मिला, न निश्चित सबूत। और यही अनिश्चितता इस जेल की कहानी को रहस्य बना देती है, क्योंकि अगर कोई सबूत नहीं तो क्या ये मान लिया जाए कि वे उस ठंडे पानी को चीर कर किनारे तक पहुंच गए, या फिर समुद्र ने अपने भीतर सब कुछ समेट लिया। अल्कतराज की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उसे हथियारों से नहीं, बल्कि प्रकृति ने सुरक्षित किया था। चारों तरफ पानी, तेज हवाएं, बदलता मौसम और चट्टानों से टकराती लहरें, जो हर पल ये एहसास कराती थीं कि यहाँ से भागना केवल साहस का सवाल नहीं, बल्कि जीवित रहने की कला का अंतिम इम्तिहान है। दिन के उजाले में ये टापू शांत दिख सकता था। पर्यटक दूर से इसे देखते और सोचते कि बस कुछ 100 मीटर की दूरी ही तो है, लेकिन रात में वही दूरी मीलों जैसी लगती थी। हवा की आवाज, समुद्र की गूंज और अंधेरे में चमकती लहरें मिलकर ऐसा माहौल बनाती थीं जहां डर और उम्मीद साथ साथ तैरते थे। 1934 से 1963 तक चली इस जेल की कहानी केवल अपराध और सजा की कहानी नहीं है। ये मनुष्य की जिद और प्रकृति की शक्ति के बीच टकराव की कहानी है, जहां एक तरफ आजादी पाने की अटूट इच्छा थी और दूसरी तरफ ठंडा, गहरा और बेरहम समुद्र, जिसने अनगिनत कोशिशों को निगल लिया और कुछ को हमेशा के लिए रहस्य बना दिया। जब आज लोग उस टापू पर खड़े होकर चारों ओर देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि अल्कतराज की असली दीवारें पत्थर की नहीं थीं, असली ताले लोहे के नहीं थे, बल्कि वो बर्फ जैसा ठंडा समुद्री पानी था जो हर दिशा में फैला हुआ था, और जिसने इस जेल को दुनिया की सबसे कठिन और डरावनी जगहों में शामिल कर दिया। और शायद यही कारण है कि अल्कतराज की कहानी आज भी सुनाई जाती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी इंसान सबसे मजबूत किले बना सकता है, लेकिन प्रकृति उनसे भी ज्यादा मजबूत पहरेदार साबित होती है।